आज दुनिया में घमंड बढ़ रहा है, दुनिया में गुरूर बढ़ रहा है। गुरूर इसीलिए बढ़ रहा है कि नेक लोगों के पास उठना बैठना बंद हो गया। अब लोगों का उठना बैठना गुंडों के साथ हो गया। लोगों की दोस्ती चोरों और डकैतों से हो गई। लोग अब दुनियावी फायदे के लिए डकैत से मोहब्बत करता है ताकि मेरा पड़ोसी मुझसे डरे, इसका संबंध, इसका ताल्लुक फला बाहुबली, फला अंसारी, फला यादव, फला पठान से है। अगर इससे पंगा लोगे तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लोगों को डराने के लिए आदमी अपने घर में डकैतों को बुलाता है ताकि सारे पड़ोसी जान जाएं कि इनका संबंध उन लोगों से है। बस इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। सब पड़ोसी को डराने के लिए, अपने आसपास के लोगों में अपनी धाक बिठाने के लिए। दौलत पहले से ज्यादा बढ़ रही है, तो दौलत बढ़ने के बाद जो होना चाहिए वो हो रहा है। दौलत का मजाज है घमंड पैदा करना, दौलत का मजाज है बदअमली पैदा करना, दौलत का मजाज है बेअदब बना देना। एक आदमी कहता है तुम्हारी औकात याद दिला देंगे, ये घमंड की बोली। एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये दौलत और पैसे की गर्मी है। कोई एक फटीचर क्लास का गरीब आदमी, कमजोर आदमी कभी इस तरह की बोली नहीं बोल सकता है। कुछ रहता है पास में माल, तब वह इस तरह के जुमले बोलता है। मोहब्बतें खत्म हो गई। अगर आपको हमसे काम है तो 50 बार सलाम करेंगे आप, लेकिन अगर काम नहीं है तो मैं 50 बार सलाम करूंगा, जवाब नहीं देंगे आप। अपना खास करीबी रिश्तेदार, आजकल बच्चे भी मतलबी हो गए हैं। जब बाप से कुछ पैसा लेना है तो अब्बू अब्बू कहते हैं, और जब बाप से कुछ नहीं लेना है तो अब्बू कहाँ हैं, कहाँ मर रहे हैं, फोन करके अब्बू की खैरियत पूछने वाले बच्चे नहीं होते। बीवी को जब माल चाहिए वो सर में तेल लगाती है और जबरदस्त चाय बना के लाती है, और अगर माल उसको नहीं चाहिए तो फिर शौहर थका मांदा है कि चूर चूर है, कहां से आया है, कैसे मर के आया है, कुछ नहीं, वो अपने काम में लगी हुई है, सोई हुई है, सर में दर्द है, काम है। कल चेन्नई में मैं 2 साल नमाज पढ़ाया हूँ। एक बंदा सर्विस करता था, वो हमसे बयान किया कि हजरत, जब तनख्वाह मिलने वाली होती है महीने के लास्ट में, तो उससे 5 दिन पहले मेरी बीवी मेरी खूब खिदमत करने लगती है, और जहां तनख्वाह मिली और हमने तनख्वाह उनको दे दिया तो उसके बाद से खाना पाना पानी दाना चाय सब पूछना बंद है। फिर 15 दिन तक परेशान हम रहते हैं, 5 बार कहते हैं खाना लाओ तब लाती है। और जहां फिर 25 तारीख आई अगले महीने की, फिर उसके बाद चाय पानी तेल वगैरह और पांव दबाना सब शुरू हो जाता है। ये सच कहता हूँ, कोई कहानी फिल्मी नहीं है। ये हमारा मुक्तदी था वो। मैं इमामत करता था, वो मेरा मुक्तदी था। वो मेरे पास बैठ के अपना दर्द बयान करता था, वो अपनी सच्ची कहानी मुझको बयान करता था। सारे लोग मतलबी हो गए, बीवी भी मतलबी, बच्चे भी मतलबी, पड़ोसी मतलबी, रिश्तेदार मतलबी। अगर कोई जरूरत है तो फिर वो फोन करेंगे समझे, नहीं तो फिर आप ही से शिकायत करेंगे कि आप फोन तक नहीं करते हैं, आप फोन तक नहीं करते हैं। मतलबी लोग हो गए, सलाम नहीं करते हैं लोग, मोहब्बत खत्म हो गई। समाज में रहने के बावजूद हर आदमी अपने आप को अजनबी महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है। सारे लोग तनहा महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। क्यों? मोहब्बत खत्म हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, क्योंकि आज हर आदमी अपने मन के मुताबिक जीता है। हुजूर ने क्या कहा कोई ध्यान नहीं देता है। बस इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की बातें हो गई। प्रैक्टिकल में न इश्क है न मोहब्बत है। वरना मोहब्बत का मतलब है पैरवी, मोहब्बत का मतलब है कुर्बानी, मोहब्बत का मतलब है नखल। आज अगर किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत होती है तो फिर वो उसके बगैर वो जी नहीं सकता। उसका चेहरा देखने के लिए वो रात भर उसकी गली का चक्कर लगाता है साहब। उससे बात करने के लिए वो 5-5 घंटे तक वो अपने बिस्तर पे जगा रहता है कि उनसे बात हो जाए। ये झूठी मोहब्बत, गंदी मोहब्बत, और ये कैफियत उसके दिल की हकीकी होती है। क्योंकि अगर दिल मोहब्बत हो गई तो फिर उसके देखे बगैर वो जी नहीं सकता, उसके देखे बगैर वो रह नहीं सकता, उसे बात किए बगैर वो रह नहीं सकता, और कोई नसीहत नहीं सुनना चाहता है वो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको किसी एक लड़की से इश्क हो गया था, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। अब उनसे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए
कड़ाके की सर्दी में पूरी रात इशा की नमाज से लेकर के फजर की नमाज तक उनकी गली में बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। ये इराक और इराक की ठंडी बर्फ गिर रही है, लेकिन चूंकि इस कदर शदीद मोहब्बत उससे थी, एक झलक देखने के शौक में पूरी रात बर्फ गिरती रही, वो सहता रहा। यहां तक कि जब फजर की अजान हो गई और उजाला फैल गया, लोग मस्जिदों की तरफ आने लगे, वो ये समझा कि ईशा की अज़ान हो गई, वो समझा कि ईशा की अज़ान हो गई। लेकिन जब सवेरा फैला तो अरे तो दिन निकलने वाला है, अज़ान ईशा की अज़ान समझा। इस शदीद मोहब्बत का ये असर है। 8 घंटे बर्फ में नहाता रहा, फजर की अजान होती रही, मगर इंतजारे दीदार में 8 घंटे को वह 1 घंटा समझते हुए ईशा की अजान समझ रहा। दिल में एक चोट लगी, एक दर्द पैदा हुआ, एक झूठी मोहब्बत में पूरी रात तुमने गुजार दी, यहाँ तक कि बर्फ गिरने का एहसास तक नहीं हुआ। काश ये लंबी रात अल्लाह की इबादत में गुजारे, काश ये लंबी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते तो कितना मर्तबा तुम्हारा बुलंद हो गया होता। अंदर से नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, दिल ने बहुत ज्यादा उसको झंझोड़ा। वो नहाया धोया, तौबा किया, मस्जिद में गया, कहा इलाही मुझे माफ कर दे, मैं एक झूठे झूठे इश्क के चक्कर में पूरी रात गुजार दी, दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, बर्फ गिरती रही, महसूस नहीं हुआ। काश ए अल्लाह वो हकीकी मोहब्बत में तुझसे कर लिया होता और फिर मेरी जिंदगी में ऐसी रोशनी होती कि मैं उस उजाले में जिंदगी के सारे लम्हात गुजार देता। इलाही जो हुआ सो हुआ, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करने का वादा करता हूँ। अब वो बंदा ऐसा अल्लाह से इश्क किया, ऐसी मोहब्बत अल्लाह से की, अब किसी दुनियावी माशूक की मोहब्बत में गली का चक्कर नहीं लगाता, हमेशा अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर मस्जिदों में महवे सजदा रहता था, महवे इबादत रहता था। उनकी जिंदगी में चूंकि इनकलाब आना था, जिंदगी में बहुत बड़ा झटका जब लगता है तब जिंदगी में आदमी इनकलाब पैदा होता है। आदमी ये चोर था मगर आज नमाजी बन गया, जरूर जिंदगी में कोई बहुत बड़ा शौक लगा होगा, बहुत बड़ा झटका लगता है। ये आदमी डकैत था और ये आदमी आज बड़ा नमाजी बन गया, हाजी बन गया। उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसा वाकया पेश आता है जिससे उसकी जिंदगी में यू टर्न आता है, बंदा वहां से मोड़ ले लेता है, बंदा सच्ची तौबा करता है। अभी एक शख्स कल बोल रहा था, जरा गौर से सुनिएगा, किस कदर जुनून है बदअकीदों के दिमाग में। कहा कि एक सच्चा वाकया अभी 1 महीने के अंदर का, उन्होंने हमसे ये बताया, कल की रात 3 घंटे मेरी तकरीर हो चुकी थी लंबी, और एक बहुत बड़ा मजमा था, जितने लोग अभी हैं इससे कई गुना बड़ा मजमा था, बहुत बड़े लोग लोग बहुत ज्यादा लोग थे। तो उस तकरीर के बाद उन्होंने मेरी तकरीर सुनने के बाद कहा, हुजूर एक मैटर आप और इजाफा कर लीजिएगा उसमें। जब मैं क़यामगाह पे आया तो उसने बताया कि चूंकि आप फिक्री बातें लोगों को बताते हैं ताकि लोगों को शौक पैदा हो, लोग सोचने पर मजबूर हो, तो एक पॉइंट हमसे और ले लीजिए। मैंने कहा कौन सा पॉइंट है? कहा अभी 1 महीने की बात है, मेरे गांव के बगल में एक सुन्नी लड़का दियोबंदी गांव में उसकी एक आदमी की गाय चोरी कर लिया। सुन्नी लड़का, सुन्नी 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 मुसलमान है, बहुत शराबी हैं, पापी हैं, बदकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, बहुत तरह। ऐसा थोड़ी कि सुन्नी जो है वो सबके सब पक्का नमाजी, पक्का मुत्तकी, और देवबंदी के मुकाबले में सुन्नी तो कम नमाजी होता है, क्योंकि उसके यहाँ 24 घंटे नमाज की फजीलतें बयान की जाती हैं। फजाइल अमाल है तो ये है वो है, फजर छोड़ने का ये नुकसान, ज़ोहर छोड़ने का ये नुकसान, असर छोड़ने का ये नुकसान, जमात छोड़ने का ये नुकसान, जमात से नमाज पढ़ने का ये फायदा, नमाज की ये फजीलत। उसकी पूरी मोटी मोटी किताब में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी से सारी हदीसें नकल करके वो सामने वाले के बीच में बयान करता है, तो बड़ा चौपट से चौपट आदमी भी नमाजी बन जाता है।
क्योंकि जब बार बार कहा जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ने वाला आदमी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, यह हदीस में आया है। बेनमाजी का अंजाम हामान के साथ होगा, यह हदीस में आया है। बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, यह हदीस में आया है। तो अब जब आदमी सुनेगा कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, वो फिरौन के साथ जहन्नम जाएगा, तो अब तो आदमी तो है, सीना तो हिलेगा। तो फिर वो आदमी झुक जाता है, नमाज पढ़ने लगता है। नहीं, हमको फिरौन के साथ जहन्नम नहीं जाना, हमको तो सिद्दीकीन सालिहीन शुहदा के साथ जन्नत जाना। जब बार बार ये बातें बताई जाती हैं तो बंदा नमाजी हो जाता है। अब वो बार बार बताता है कि हुजूर ने फरमाया है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ा वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब उसका बंदा जब सुनता है तो कहता है अरे अरे, हम तो मुसलमान हैं, काफिर तो होंगे नहीं। काफिर होने का मतलब है खरबों साल आग में जलना। मुसलमान है, थोड़ा बदअमल हो गया, मरने के बाद तो बख्शिश की उम्मीद है कि या तो अल्लाह माफ कर दे अपने फजल से, या फिर गुनाह की सजा काटने के बाद जन्नत जाएगा। लेकिन अगर कोई काफिर होके मर गया, चाहे दुनिया का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वहां तो खरबों साल आग में जलना होगा। ये इतना जबरदस्त पॉइंट है कि बंदा इस पर अगर नजर रखे, वो दुनिया के सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके वो आखिरत की तैयारी में लग जाएगा। मगर चूंकि आज माँ भी अपने बच्चों को आखिरत की बात नहीं बताती, बाप भी अपने बच्चों के सामने आखिरत की बात नहीं बोलता है, सब दुनिया की बात बोलता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो स्टेज पर 20 साल से है, 40 साल से है, मगर नमाजी नहीं बन पाया। नमाजी नहीं बन पाया क्यों? उधर तवज्जो नहीं है उसकी, या उसके दिमाग में शैतान डाल दिया है कि बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत मिल जाएगी। उनके दिमाग में ये बात है कि बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत मिल जाएगी। तो इसलिए से वो दिन रात तकरीरों की महफिल में रहता है, तकरीरों की मजलिस में रहता है। 40 साल से स्टेज पर है तो क्या मतलब है, वो क्या करता है, गाता गाता बजाता है? नहीं नहीं, स्टेज पर है तो तकरीरें सुनता है, मगर वो गौर से सुनता नहीं। स्टेज पर बैठा है, मोबाइल चला रहा है, स्टेज पर बैठा है, वो साहब दिमाग कहीं दूसरी तरफ है, खैनी खा रहा है, गुटखा चबा रहा है, दिमाग दूसरी तरफ है। वो तो 100 साल भी बैठेगा, नमाजी नहीं बनेगा। जो गौर से तकरीर सुनेगा, अगर आखिरत के पॉइंट पे गौर करेगा, अगर आदमी है, दिल जिंदा है, तब तो वो आखिरत की तैयारी का शौक पैदा हो जाएगा। क्योंकि बार बार सुनने के बाद आदमी का दिल ही तो है, पत्थर तो नहीं है, पसीज जाता है। लेकिन चूंकि वो गौर से सुनता नहीं। अब जरा सुन देखिए, ये हमारा आदमी है जो 40 साल से स्टेज पे है, महफिल में है, मगर नमाज ही नहीं बना, नमाजी नहीं बना। अब जरा ये कहानी सुनिए जो कल उन्होंने बताया। सुन्नी नौजवान दियोबंदी गांव की गाय चोरी कर लिया। उसी टाइप का होगा वो, चोरी करना, जुआ खेलना, ये उसी टाइप का होगा। सुन्नी गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, कोई नमाजी है, कोई अरबपति है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई दिन रात जुआ खेलने वाला है। तो उसी तरह का लड़का था सुन्नी गांव का, नमाजी नहीं था। वो गाय चोरी कर लिया, अब इत्तेफाक से पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उस लड़के को पकड़ करके गांव में देवबंदी गांव के लोगों ने पकड़ के रखा उसको। मुखिया, सरपंच, गांव के पंच लोग, सारे लोग आए, प्रधान और सब। अब इसका फैसला क्या होगा? इन्होंने गाय चोरी की है, अब बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब ऐसा नहीं कि इल्जाम है, नहीं, रंगे हाथों पकड़ा गया है, चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अब क्या होगा इसका? तो कोई बोला इसको इतना मारो, कोई बोला इसको जेल में डाल दो, कोई बोला इसको 50 जूता मारो, कोई बोला इससे 25,000 रुपए वसूल कर लो। अब जाहिर सी बात है, जब आपके गांव में भी जब कभी कोई पंचायती होती है तो 50 लोग हैं, तो हर तरह हर आदमी अपनी अपनी राय पेश करने लगता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जरा गौर से सुनिएगा, सीना हिल जाएगा, सीना हिल जाएगा। और आप फातिहा, मिलाद, लोहमान, अगरबत्ती, चादर, बताशा, शकरपाला, ये सब जो लिए बैठे हैं और नमाज छोड़े बैठे हैं, अगर जमीर जिंदा है तो आंख से आंसू के कतरे बह जाए। किस कदर वहाबी मजबूत है अपने अकीदे में, और किस कदर वो अपने मिशन पे लगे हुए। उनका उनका चरवाहा भी वो नमाजी बनाना चाहता है, उनका किसान भी वो सुन्नी को देवबंदी बनाना चाहता है, और हमारा स्टेज पर रहने वाला 40 साल का आदमी भी, उसको कोई दर्द नहीं है कि मैं अपने बेटे को नमाजी बना दूं, मैं अपनी बीवी को नमाजी बना दूं, या मैं खुद नमाजी बन जाऊं। ये एक आईना दिखला रहा हूं, उनका जुनून में दिखला रहा हूं। उसको पकड़ के रखा, कोई बोला मारो, कोई बोला जेल डालो, कोई बोला पुलिस वाले को बुलाओ, कोई बोला उठ बैठ करवाओ, कोई बोला थूक चटवाओ,
कोई कुछ बोला, मगर जिसकी गाय चोरी किया था उसने कहा कि नहीं साहब, हमारा फैसला ये है, ना इसको उठ बैठ करवाया जाए, ना इसको धूप चटवाया जाए, ना इसको मारा पीटा जाए, ना इसको जेल में डाला जाए। ये सिर्फ पूरे पंच के सामने वादा करे कि मैं कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, ये वादा करे, मैं इसको छोड़ दूंगा। अब जिसकी गाय चोरी हुई है वो खुद ही ऐसा कह रहा है, वो बंदा को मौका मिला, चूंकि कोई मारना, काटना, जेल डालना, 10,000 रुपए जुर्माना, इस तरह की बातें हो रही थी। अब ये सच इनको लगा कि ये बात बहुत आसान है, मगर ये बहुत भारी बात कह दिया। कहा कि ये लड़का सुन्नी है और ये नमाजी नहीं है, ये सिर्फ नमाज पढ़े, वादा करे सारे पंच के सामने कि मैं नमाज पढ़ूंगा, और ये हमारी जमात के पीछे नमाज ना पढ़े, हमारी मस्जिद में नहीं आए। ये जिस सुन्नी गांव में है वो अपनी मस्जिद ही में नमाज पढ़े, अपने इमाम के ही पीछे नमाज पढ़े, मगर नमाज पढ़े, सुन्नी इमाम के पीछे ही नमाज पढ़े मगर नमाज पढ़े, ये वादा करे सबके सामने। उन्होंने वादा किया, मैं तौबा करता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं कल से नमाज पंचगाना अपनी मस्जिद में मैं अदा करूंगा। वादा किया, गाय वाले ने उसको छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, चोरी करने वाला गरीब ही होगा, उसी टाइप का होगा, तो वो दूसरे दिन से नमाज शुरू कर दिया। अब पक्का नमाजी बन गया, 5 टाइम नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा, चोरी वगैरह से तौबा तो कर ही दिया, वो नमाजी बना। चूंकि अब उनके दिल से एक आवाज आई, क्या आवाज आई कि मैं बरेलवी सुन्नी गांव में रहने वाला, आज तक मुझको किसी ने नमाज के बारे में ताकीद नहीं की, आज मैं नमाजी हूं, अल्लाह का नाम ले रहा हूं, 5 टाइम मस्जिद जा रहा हूं, ये उसी बंदे ने मुझको नमाजी बनाया है। तो अब उसकी मोहब्बत इसके दिल में पैदा हो गई, उनसे फोन से कांटेक्ट में रहने लगा, बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते चूंकि उनको लगा कि हमारा कोई सुन्नी बरेलवी मौलवी, कोई पीर, कोई मेरा सुन्नी मेरा बाप, कोई मुझको नमाजी नहीं बनाया है, नमाजी मुझको उस आदमी ने बनाया है। तो अब वो सुन्नी मोहल्ला छोड़ा, अब वो 5 नमाज देवबंदी की मस्जिद में पढ़ना शुरू कर दिया। किस कदर दूर से निशाना साधा, ये नहीं बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा, ये बरेली छोड़ करके देवबंदी बन जाए, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़े, नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन इसका दिल जागेगा उस दिन इसको लगेगा कि मुझको नमाजी बनाया किसने है, ऑटोमेटिक वो मेरी तरफ आ जाएगा। इसलिए वो हमारी मस्जिद में ना आए, वो अपने सुन्नी बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़े, मगर ये वादा करे कि नमाज पढ़े। नमाज पढ़ा कि चोर को अपना हम ख्याल, अपना हम अकीदा और अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। करोड़ों सुन्नी जिसको सिर्फ मौलवी की गीबत करने से फुर्सत नहीं है, पीर साहब की गीबत से फुर्सत नहीं है, जलसा के खिलाफ बोलने से फुर्सत नहीं है, जलसा कराने से क्या होगा, रुपया खर्च करने से क्या होगा, एक मौलाना शायर को बोला कि 50,000 देने से क्या फायदा होगा, जबकि वही खसीस और रजील शेख चिल्ली को बोला कि 2.5 लाख रुपए देता है। वही रजील, वही कमीना, एक कव्वाल नाचने वाला, गाने वाला, शराब पीने वाला, हारमोनियम तबला बजाने वाले को 5 लाख रुपए देता है। वही रजील, वही खसीस, वही कमीना अपने बेटे की शादी में डीजे के नाम पे 1 लाख रुपए खर्च करता है। अपने बेटे की शादी में फजूल खर्ची, हराम काम में लाखों रुपए खर्च करता है। लेकिन दीन के नाम पे थोड़ा सा पैसा खर्च होता है तो अब इनको फजूल खर्ची समझ में आती है, इनको सीने में दर्द होता है। मस्जिद की तामीर में जो पैसा लगे वही पैसा है, मदरसे की तामीर में जो पैसा लगे वही पैसा है, अल्लाह रसूल की बात सुनने सुनाने में जो पैसा खर्च हो वही पैसा है। माह रमजान में कुरान पाक की तिलावत एक हाफिज से सुना, बंदा 5 लाख रुपए दे के कहा कि तूने जो मेरे खुदा का कलाम सुनाया है उसका तो कोई बदला हो ही नहीं सकता है, यह हकीर सा नजराना है।
अगर मैं तुझे सोने पे भी तौल दूं फिर भी तिलावत कुरान की समाअत का हक अदा ना हो पाएगा। ये तो अपने अपने ज़र्फ और जिगर की बात है। फजूल खर्ची में बर्थडे पार्टी में 5 लाख खर्च करने वाला अगर वो रजील खबीस मरदूद अगर वो जलसा जुलूस जिक्र खुदा की मजलिस के एहतमाम के पैसे को अगर वो गलत करार देता है, उससे बड़ा खसीस, उससे बड़ा रजील, उससे बड़ा कमीना दुनिया में कोई नहीं होगा। असल में पैसा वही है जो नाच में, गाने में, शराब में, डीजे में, बैंड बाजी में खर्च ना हो। असल पैसा वही है जो पैसा देने वाले खुदा की याद में खर्च हो जाए। समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हमारे लोगों को जुनून है मदरसा के उजाड़ देने का, हमारे लोगों को जुनून है इमाम के मस्जिद से भगा देने का, हमारे लोगों को जुनून है जो जलसा 50 साल से होता आ रहा है उसके बंद कर देने का, हमारे लोगों को जुनून है अपने गांव समाज के सारे बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, दारोगा, पुलिस और आर्मी में ले जाके सबको जहन्नमी बना देने का। हमारे लोगों को जुनून है अपनी माँ बहन बेटी को डॉक्टर बनने के नाम पे घर से निकालकर जीन्स टी शर्ट पहना के उसे मुशरिका मुर्तदा बना देने का। कई लाख मुसलमानों की बेटियां जो आज काफिरों के साथ भागकर वो महासंख्यों बरस के लिए जहन्नमी बन गई। अगर मुसलमान बन के रहती तो कम से कम उम्मीद थी कि गुनाहों की सजा काटने के बाद जन्नत चली जाती, लेकिन कुफ्र कबूल किया, अब तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम है, अब तो सदा के लिए वो जहन्नम की आग में जलेगी। कितने दिन तक जवान रहेगी, कितने दिन तक मस्तियां करेगी उस काफिर के साथ। बूढ़ी तो होना है, उसके बाद मरना तो है, मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। ये बता दे कि इस बेटी को जो काफिरा हो गई इसके बाप का कसूर है या नहीं? जिसने डॉक्टर इंजीनियर बनने का रास्ता दिखाया, जन्नत जाने का रास्ता नहीं दिखलाया, हमेशगी वाला आराम का घर जन्नत का रास्ता नहीं दिखलाया। ये दुनिया के 40 साल 50 साल डॉक्टर इंजीनियर बन के 2 रुपया कमा के खा पी के इसका रास्ता दिखलाया। जबकि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर लड़की वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनती तो भी उसकी शादी होती। इंजीनियर बनने के बाद वह सोने के घर में रहने के बाद बगैर शौहर के नहीं रह सकती है, उसे तो शौहर चाहिए। अगर शौहर नहीं चाहिए तो ड्राइवर से जिना करेगी, समाज के जोकर से मुंह काला करेगी। अगर नहीं तो शौहर चाहिए, इज्जतदार औरत है तो शौहर चाहिए, शौहर के बगैर कोई नहीं रह पाएगी। तो शौहर मर्द ही होगा, मर्द कमाने के लिए पैदा हुआ है। लड़की की भी नौकरी है 1 लाख महीना और लड़के की भी नौकरी है 1 लाख महीना। तो एक घर में 2 लाख आ रहे हैं, जबकि एक घर में 1 लाख आने के बाद शानदार ढंग से घर चल सकता था। सामने वाले घर में 5 आदमी परवरिश में, लड़के को नौकरी नहीं है, बेचारा मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रहा है। मगर एक घर में बीवी को भी नौकरी है, शौहर को भी नौकरी है, ये मालामाल हो रहा है। वह बेचारा 10 आदमी की परवरिश करने वाला कंगाल हो रहा है। अगर औरतों को नौकरी नहीं दी जाती तो उसकी जगह पे एक मर्द बहाल होता। अगर वह एक मर्द बहाल होता तो उसकी निगरानी में 10 लोग पाले जाते। क्योंकि हर मर्द अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी बच्चों का पालने वाला होता है, सहारा होता है। लेकिन औरत का तो कोई न कोई निगरान होता है, शौहर होता है। जब शौहर खुद कमा रहा है, उसकी परवरिश हो सकती है, वो अलग से एक मर्द के हक को मारकर आज जो हिंदुस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, कसाद बाजारी बढ़ रही है, एक तरफ गरीब है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, एक तरफ मालदार है, दौलत है उसके घर में बहती चली जा रही हैं। ये है इंसाफ का खून करना। अगर 1 करोड़ औरतें अगर सर्विस में हैं, अगर वो सर्विस से हट जाएं, 1 करोड़ मर्द उसकी जगह सर्विस में आ जाएं, तो 10 करोड़ लोगों की परवरिश होगी। क्योंकि हर मर्द की निगरानी में 10 लोग होते हैं। मगर क्या कीजिएगा, दिमाग तो चूंकि चौपट हो चुका है गवर्नमेंट का और दुनिया के लोगों का। ये मर्द को, औरतों को शाना बशाना चलाने के लिए, ज़नाकारी बढ़ाने के लिए, उर्यानियत बढ़ाने के लिए, फहाशी बढ़ाने के लिए आज कोर्ट में ज़ना, थाने में ज़ना, कचहरी में ज़ना, रात में जो पुलिस
पुलिस वाला पेट्रोलिंग करता है, वहां जना साहब, स्कूल में जना, हॉस्टल के तहखाने में जना, ये है औरतों को बेपर्दा घर से निकालने का अंजाम। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में रात के वक्त में जो कॉलेज का प्रिंसिपल और उसका चेले के साथ जो लड़की के साथ रेप हुआ, कत्ल हुआ, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटी। ये क्या है? ये मेडिकल कॉलेज में जना और एमबीबीएस डॉक्टर के साथ जना और कॉलेज का प्रिंसिपल जना करे। ये बताएं कि बेपर्दगी ने कहां तक पहुंचाया? इसी का नाम डेवलपमेंट है, इसी का नाम तरक्की है, इसी का नाम विकास है कि दुनिया में शराब बढ़ गई और ज़िना बढ़ गया। इसी का नाम डेवलपमेंट है। और ज़िना बढ़ेगा, हमने तो हदीस में यहां तक पढ़ा है, इतना ज़िना बढ़ेगा कि रास्ता चलते लोग जिस ज़िना करेंगे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई बुरा समझने वाला ना होगा। जैसे आज हाफ पैंट पहन के औरतें चल रही हैं और कोई कहने वाला नहीं है, लोग देख देख के मजा ले रहे हैं, उसी तरह कल ज़िना होगा चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मजलिसों में। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा ये चलता है, यह फैशन का हिस्सा है। जैसे खैनी खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, रास्ता चलते पियानो बजाना, जैसे सीटी बजाना, छेड़खानी करना, बेपर्दा चलना, टी शर्ट पहन के चलना, फटा हुआ जींस पहन के चलना, पूरे जिस्म को नंगा करके चलना, आज फैशन बन चुका है। उसी तरह कल ज़िनाकारी भी फैशन बन जाएगी। जिस तरह कुत्ता कुतिये के साथ करता है, उसी तरह मर्द औरत के साथ रास्ता चलते करेंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। और मैंने यहां तक पढ़ा है और उसका आगाज हो चुका है। अभी जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ये उसी का आगाज है। और अब बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है, क्योंकि जब ज़मीर जिंदा रहेगा तब ना बंदा गुनाह को गुनाह समझेगा, और जब ज़मीर ही मर चुका होगा तो उसे निकाह बोझ लगेगा, ज़िना अच्छा लगेगा। अपनी बीवी हूर जैसी उसको बुरी लगेगी और दूसरों की काली कलोटी बेटी उसकी तरफ उसका नशा होगा। प्यार के नाम पे बलात्कार का माहौल जब आज पैदा हो ही चुका है। 4 बच्चे की औरतें ड्राइवर के साथ भाग रही है, 4 बच्चे की माँ साहब भाग रही, पोता पोती वाली ये साहब नानी बनने वाली वो भाग रही है। तो आखिर वो दिन आने में कितना टाइम लगेगा? वो तो आ ही चुका है। आप जो आज गार्डन में, पार्क में और तन्हाई की जगहों पे जो कुछ हो रहा है वो मजलिसों में होगा। एक बंदा अगर कह देगा उसको ये करना ही था तो जरा दीवार के पीछे कर लेते, तो वह बंदा अगर कोई कह देगा वह उस जमाने के वलियों का सरदार सिद्दीक कहलाएगा। यानी इतना भी टोकने वाला कोई नहीं होगा कि ये क्यों कर रहा है। अगर कोई कह दिया कि ऐसा करना ही था, दीवार के पीछे कर लिए होते, वह उस जमाने का सिद्दीक होगा, वह उस जमाने के वलियों का सरदार होगा। कैसा खतरनाक वक्त आने वाला है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट, लोग कहते हैं तरक्की, यही है। औरतों को चड्डी पहना के दुकान में बैठा दिया ताकि 10 ग्राहक उनका मुंह देख करके सामान खरीदने के लिए आए, यही डेवलपमेंट है, यही तरक्की है। घर में रहने वाली खातून को हवाई जहाज का एयर होस्टेस बना दिया ताकि 200 मुसाफिर जो हवाई जहाज पे सफर कर रहे हैं वह सब उनकी गर्दन, उनका चेहरा, उनके सर के बाल, उनके हाफ पैंट, उनके सारे बदन को देखकर 2 घंटे का सफर पूरा कर ले, यही डेवलपमेंट है। ये फिल्म में जो कुछ हो रहा हॉलीवुड बॉलीवुड में, ये खूबसूरत हसीनाओं को नचा के उनको निर्वस्त्र बना के 3 घंटे तक लोग मर्दों को बैठा के और साहब खरबों रुपए का कारोबार फिल्मी हो जाए और नाच गा के जिस्म की नुमाइश करके, यही डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट है। हर जगहों पे अधनंगी औरतों की तस्वीरें, चाय की दुकान से लेकर के साहब बड़े बड़े मॉल तक, इन औरतों को बेपर्दा करवा के 2 पैसे कमाना, यही डेवलपमेंट है। यानी अभी एक औरत आई थी यूरोप से, वो हमसे बयान किया कि हजरत क्या बताएं, आंख के खून के आंसू रोना पड़ता। मैं भी लंदन गई थी और मैं वहां से वापस लौटी हूँ। वो बयान क्या, मुझसे बयान किया कि हुजूर सिर्फ एक धागा की तरह, जैसे कोई एक कपड़ा लपेटी हुई है, धागा की तरह एक कपड़ा है, बाकी सारा जिस्म नंगा। यानी को बुरा भी नहीं समझने वाला। अब फिर वो कहती कि क्यों मैं वहां चला गया, ऐसे मनाजिर को मैंने क्यों देखा, जबकि मर्द अंदर में टी शर्ट है, उसके ऊपर में शर्ट है, उसके ऊपर में कोट है, क्योंकि कोट और पैंट पहनने का रिवाज चला दुनिया में, पूरी दुनिया में। सारे लोग शादी ब्याह में कोट पैंट पहनते हैं साहब, सारे नेता अमेरिका यूरोप के सारे नेता मर्द वो साहब पहने हुए हैं कोट पैंट और अंदर में शर्ट है। ये मर्द जो अगर वह जींस नहीं बल्कि वह बनियान पहन के रहता तो भी कोई तूफान नहीं मचता, क्योंकि मर्द अगर बनियान पहन के कोई तूफान मचने वाला नहीं है। मर्द सिर्फ नाप से लेकर के यहाँ घुटने तक उसके
के सत्र औरत है, इसका छुपाना फर्ज है। घुटने से नीचे खुला हुआ रहे, कोई हलचल नहीं मचने वाला है। नाप से ऊपर भी मर्द का बदन खुला रहे, न औरतों में कोई हलचल मचने वाली है, न मर्द में कोई हलचल मचने वाला है। मगर औरतों की पिंडली, औरतों की गर्दन, औरतों का चेहरा, औरतों की पेशानी, उनकी आंखें, उनकी नाक, सारा जिस्म ऐसा है कि जिसको देखने के बाद मर्दों के दिल में हलचल मचता है। इसीलिए पर्दे का कानून है और उसके एक कशिश मर्दों में रख दी गई है। और यह कशिश ही का नतीजा है कि एक भूतनी औरत को आदमी रानी बना के कबूल कर लेता है। उसी कशिश का नतीजा है कि एक औरत जो रहने वाली वो गुजरात की, अब वो अपने शौहर के साथ उत्तर प्रदेश के देहात में रह रही है, माँ बाप भाई बहन सारे संसार छोड़ करके इनके साथ रहती है। वही एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है दोनों में। और उसका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो ज़िनाकारी का दरवाजा खोलेगा, और उसी का सही इस्तेमाल हुआ निकाह के जरिए फिर घर और समाज की आबादी का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। ये कशिश कुदरती तौर पर कशिश है। भूख लगेगी दाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह औरतों की ख्वाहिश है दाने की तरह पानी की तरह, औरतों को भी मर्दों की ख्वाहिश है दाने की तरह पानी की तरह। ऐसा नहीं कि भूख लगे और सामने दाना रहे और हम नहीं, दाने की चाहत हमको नहीं है, वो तो मुर्दा से बदतर है कि भूख लगी है सामने दाना है और खा नहीं रहा है, वो तो मरीज है, बीमार है। उसी तरह मर्द है सामने औरत निर्वस्त्र खड़ी है और इसके बदन में कोई हलचल नहीं मचे, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नामर्द है, हिजड़े से बदतर है। क्योंकि इंसान जहां है, मर्द जहां है, मर्दानगी जहां है, वहां तो कशिश है, वहां तो औरतों की ख्वाहिश है। उसी ख्वाहिश को सही लगाम देना है, सही रास्ता देना है। शैतान के नाम पे ज़िना होता है, मगर रहमान के नाम पे अगर अजनबी औरत को अपने निकाह में ले लिया गया, उसी का नाम निकाह है। वहां से सवाब का दरवाजा खुलता है, औलाद पैदा होती है, दुनिया के चलने बसने का एक जबरदस्त इंतजाम हो जाता है। इसी हरामकारी को रोकने के लिए निकाह का तरीका है। मगर लोग आज निकाह को बोझ समझ चुके हैं। आज इस तरह जमीर मर चुका है आदमी का कि साहब वो हरामकारी चाहत से कर रहा है। आने वाले वक्त में ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। इसी का नाम दुनिया ने डेवलपमेंट रख दिया। यानी खूब शराब पिए, पानी से ज्यादा तरक्की है, खूब नंगा नाचें तरक्की है, और शादी ब्याह के नाम पे करोड़ों रुपए को बर्बाद करें, यही डेवलपमेंट है। आधा खाएं 1000 रुपए की प्लेट, आधा खाएं आधा फेंकें, यही डेवलपमेंट है। वो वक्त आने वाला है। हदीस में आया है कि दाने की इज्जत करो, और रोटी गिरे नीचे तो उसको नीचे से उठा के खा लो। दाने की इज्जत करो, वरना मुस्तफा फरमाते हैं, नाइबे परवरदिगार कहते हैं कि जिस कौम से दाना रूठ जाता है, रोटी रूठ जाती है, दोबारा नहीं आती है। यानी अगर रोटी रूठ गई, वो चाहे 50 दरगाहों पे जाके चूतड़ रगड़ के आ जाए, पेशानी रगड़ के आ जाए, नहीं होगी। जब अल्लाह नाराज होता है तो चाहे वो 1,00,000 दरगाहों पे जाके पेशान सर पटक के रह जाए, नहीं मुराद पूरी होगी, नहीं उसकी तकदीर का दरवाजा खुलेगा और नहीं खुशहाली आएगी। मैंने बेशुमार लोगों को देखा, शुरू में अजमेर गए, मुराद पूरी हुई, उसके बाद मगरूर हो गए। मालूम है क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि फिर बाद में जब सजा मिली, ऐसी सजा मिली, 50 बार अजमेर जाता है आता है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही रोकने वाला है, अल्लाह ही जिल्लत देने वाला है, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत छीनने वाला है। ये जो हिंदुस्तान का मुसलमान रोता है कि ये आ गए वो आ गए ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे जुर्म की सजा है कि एक जालिम हाकिम मुझ पर मुसल्लत है। मगर जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदें आबाद हो गई, मुसलमानों का घर सजदे से आबाद हो गया, जिस दिन मेरा सारा काम अपने पैगंबर के फरमान के मुताबिक होने लगा, यही तो है कि तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, अल्लाह तुझे दुनिया का इमाम बना देगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हैज प्रॉमिस, अल्लाह ने वादा किया है, अगर तुम ईमान लाए, अच्छा काम किए, जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में हुकूमत तुझको दे दी जाएगी। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह तुम्हें इस जमीन में बादशाहत अता करेगा। और अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। अरब का बकरी चराने वाला, अरब के ऊंट चराने वाले,
अरब के खाना बदोश, वह गरीब जो अरब में कोई फसल पैदा नहीं होती थी, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत पे जब से उन लोगों ने ईमान लाया, जब से कुरान पाक की तिलावत और कुरान पाक के निज़ाम को दुनिया में नाफिज करने का जुनून दिमाग पे चढ़ा के अपना अरब छोड़ के अपने वतन से बेवतन हो गए, तालीम कुरान आम करने के लिए रूम चले गए, ईरान चले आए, हिंदुस्तान चले आए। अल्लाह ने ईरान भी दिया, अल्लाह ने रूम भी दिया, अल्लाह ने बेशुमार ममालिक दुनिया में दिए। और आज 1500 साल में आधी दुनिया से ज्यादा हिस्सों पर मुसलमानों को सल्तनत अल्लाह ने दी। आज भी 63 से ज्यादा ममालिक, मोर देन 60 कंट्रीज, 60 ममालिक से ज्यादा ममालिक पे मुसलमानों का कब्जा है, जहां कलमा पढ़ने वाला हुकूमत कर रहा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के धमक 200 से ज्यादा ममालिक में मौजूद है। जो अरब से सूरज निकला था, जो अरब के खाना बदोश और बद्दू, वो इस्लाम की खिदमत करने के लिए अपने वतन से बेवतन हो गए। मोहम्मद इब्ने कासिम अरब छोड़ के हिंदुस्तान आ गए, खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह बन के इस्लाम का काम करने लगे, साद इब्ने वकास अरब छोड़ के रोम की तरफ चले गए। इतने औलिया सालिहीन बुजुर्गान दीन की मेहनतों ने मेहनतें वो रंग लाई। अल्लाह की खास अता हुई कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम हो गई, मस्जिदें बनने लगी, मदरसे बनने लगे, खानकाहों की तामीर होने लगी, लाइब्रेरीज दुनिया में बनने लगी। आज अगर दुनिया में कॉलेज है, मुसलमानों की देन है। अल्लाह की कसम 500 साल पहले हिंदुस्तान का एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। अगर थी भी एक यूनिवर्सिटी तो वह बुद्धिस्टों की शिक्षा और दीक्षा का एक केंद्र थी। मगर JNU, AMU, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबकी उम्र है 200 साल, 250 साल, 150 साल, 100 साल। इस्लाम 1400 साल पहले जब इस्लाम का सूरज चमका दुनिया में, अरब से वह नूर निकला, तो मालूम है उस वक्त में एक यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी, एक कॉलेज दुनिया में नहीं था। लेकिन आज हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों स्कूल, हजारों कॉलेजेस दुनिया में मौजूद है। इसलिए मौजूद है कि पैगंबर आजम ने सबसे पहले इल्म हासिल करने का नारा दिया था। उतलबुल इल्म वलौ कान उतलबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह। Obtain knowledge from the cradle to the grave. Obtain knowledge whether you find it in China. Acquire knowledge. Knowledge is compulsory for every Muslim man and women. Knowledge is power. Knowledge is life. Knowledge is best company. यानी जितनी भी इल्म की फजीलतें आज के दुनियादार हुक्मरान बयान करते हैं कि इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म जेवर है, इल्म साथी है, इल्म हथियार है, इल्म डेकोरेशन है, इल्म आर्म है, जितनी बातें आज दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं, वो सारी बातें अपने मन से नहीं गढ़ के, वह सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दी है। वो बातें मुस्तफा की हैं और ये अपनी बातें कह के दुनिया वालों के सामने बयान कर रहे हैं। यह एहसान इस्लाम का है, पैगंबर आज़म का है कि आज दुनिया में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही है। यह एहसान मुस्तफा की आमद का है कि आज दुनिया इल्म के नूर से जगमगा रही है। इसको तो मानना पड़ेगा। वो दो चार जलील किस्म के लोग अगर पैगंबर के खिलाफ कुछ बकवास कर रहे हैं, वो जलील अंधे हैं, वो जलील नहीं, उसे मालूम है कि इस्लाम ने क्या दिया। वो आंख बंद करके सूरज का इनकार कर रहे हैं, वो आंख बंद करके वो कहते हैं कि रात नहीं है, वो आंख बंद करके कहते हैं कि दिन नहीं है। तो अगर कोई किसी पागल कमीने चोटे के कह देने से अगर कि आज सूरज नहीं है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि सूरज नहीं है। अगर कोई खसीस और कोई रजील बोल दे कि जलसे का फायदा नहीं है, उस कमीने के बोलने से इसका नहीं माना जाएगा कि जलसे का फायदा नहीं है। वो रजील, वो खबीस, वो मरदूद क्या जाने। ये एक दरसगाह है जलसा, जहां से हजारों लोगों को दीनी मसाज मिलता है। तुम अगर नहीं नमाजी बने, लाखों लोग वो हैं जो खिताबत सुन सुन के नमाजी बने हैं। अगर तुम दीनदार नहीं बने तो जाओ तुम जहन्नम की आग में जलो। मगर बेशुमार लोग हैं जो उलमा की सोहबतों में दीनी गुफ्तगू सुनकर जन्नती बन गए हैं, इस्लामी सोच के हामिल बन गए हैं। मेरे जैसे कमजोर किस्म के आदमी के पास तो बेशुमार फोन आते हैं कि आपकी तकरीर सुनने के बाद मैं नमाजी बन गया हूं, मैं कज़ा नमाज कज़ाए उम्री के तौर पर अदा कर रहा हूं, मैं साहब अब गाने बजाना छोड़ दिया हूं, मैं तकरीर बगैर सुने सोता नहीं हूं। जब मेरे जैसे कमजोर आदमी के बयानात का यह असर है, जो बड़े बड़े लोग हैं
जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, जो तहज्जुद गुजार लोग हैं, जो बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े सच्चादा नशी हैं, जिनके हजारों और लाखों मुरीदीन का जाल दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ है, उनसे कैसा फायदा होगा? तो किसी के चिल्लाने बुल्लाने से या किसी के बकवास कर देने से इस्लामी बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता है। और ये जादू सबके सर चढ़ बोलता है। आज दुनिया में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, वो सब इस्लाम की मरहून मिन्नत है, इस्लाम का गिफ्ट है, इस्लाम का दिया हुआ है। क्योंकि जो कुछ तुम आज बोल रहा है ये वही नारा है जो मुस्तफा ने 1500 साल पहले दुनिया वालों को अता फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तहजीब दी है, दुनिया को तमद्दुन दिया है, दुनिया को जीने का एक नया रास्ता दिखलाया है। इसलिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी इस सच्चाई को बोले बगैर नहीं रह सका। वो कहता है ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। ये कोई हिंदुस्तान का कमजोर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो साहब ये दो चार आदमी जो नबी के खिलाफ बोलते हैं, इन जैसे 1 करोड़ को पढ़ा लिखा के इंसान बनाने वाला ये अमेरिका का इतना बड़ा लायर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो ये बोल रहा है। ये गली कूचे का गिरा हुआ आदमी कुछ बोलता है, हे मुसलमान, कभी उसकी बात पे कान मत धरना, कभी उसकी बात पे थाने का घेराव मत करना, कभी उसकी बात सुनने के बाद उसको हीरो मत बना देना। ये घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला ये हीरो बनने के शौक में हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है और हम उसको हीरो बना देते हैं, हम सड़कों पे आ जाते हैं। बेशुमार लोग हैं जो नमाज के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। कितना सबकी गर्दन में चादर डाल के तुम मारना शुरू करेगा और सबके सबसे तुम लाई मोल लेगा। सारी बातों का जवाब दुनिया में नहीं है और सबसे लाई मोल नहीं ले सकता। हाँ, अदीब बोलेगा मेरा अदीब जवाब देगा, उनका कोई शायर बोलेगा मेरा शायर जवाब देगा, उनका कोई वैज्ञानिक बोलेगा मेरा वैज्ञानिक उसका जवाब देगा। वो आखिरी टाइम है जब सर से पानी ऊपर हो जाएगा और सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा जिहाद करने के, वो तो आखिरी टाइम है। उस वक्त भी हर आदमी को अपने मन के मुताबिक जिहाद करने का आदेश नहीं है। जुल्म मिटाने के लिए, शिर्क मिटाने के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए वो आखिरी मरहले में जब उसके अलावा कोई चारा ना रह जाए तो फिर हमारा जो इमाम है, हमारा जो आलिम है, हमारा जो इस्लामी बादशाह है, हमारा जो रहबर है, उनके आदेश पे वो सब काम होता है। ऐसा नहीं कि निकले मैदान में पत्थर फेंकने लगे, यहाँ देने लगे, वहां देने लगे। अब तो जुलूस निकलवाने में डर लग रहा है कि हम निकालेंगे जुलूस एहतजाज करने के लिए कि वो मेरे पैगंबर को गाली दी है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, उसको अरेस्ट किया जाए। हम एक लीगल मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने लाख करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया है। हम मुतालबा ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनके गले में चादर डाल करके जेल में ठूंस दें। नहीं, हम जहां रहते हैं मुतालबा कर सकते हैं, तो हम मुतालबा कर सकते हैं। गाली दिया बंबई का आदमी और हम सामने वाले पुलिस को क्यों मार रहे हैं, वहां साफ पट्टी क्यों उखाड़ रहे हैं, हम क्यों किसी घर में आग लगा रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस वाला आता है तो हमारे घर पे नजर चला देता है, हमारे 1000 आदमी को मार देता है, तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? उसका जिम्मेदार वही होगा जो बोखला के सामने आया, जो सामने वाले को पत्थर मारा। क्यों मारा तुम्हारे पैगंबर को गाली दी तो क्या मतलब तुम उसको कत्ल कर देगा? तुम ये जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के कानून के हिसाब से तुमको सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, उसकी मुखालफत करनी है, पुरअमन जुलूस निकालना है, उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करना है, हुकूमत वक्त से कहना है ये जुल्म है, ये जुल्म सहा नहीं जाएगा। हमारा कोई आलिम राम के खिलाफ बोला, हमारा कोई आलिम सीता के खिलाफ बोला, हमारा कोई मौलवी आपके 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 धर्म के बानी के प्राइवेट लाइफ को खंगाला, उनकी शादी के बारे में बोला? नहीं बोला। तो फिर तुम क्यों बोला? तेरा आदमी क्यों बोला? हमारे पैगंबर की अच्छी बातों को नहीं बोल सकता है। उन्होंने जो दुनिया को दिया है, जो गिफ्ट, जो इंपैक्ट दुनिया पे छोड़ा है, जो ब्लेसिंग्स दिया है, अगर तुम्हारा सीना उतना चौड़ा नहीं है कि उन सारी अच्छाइयों को सुन के पढ़ के तुम लोगों के सामने बयान कर सको, तो कम से कम चुप तो रहो, उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी तो मत करो। हमारे पैगंबर ने 11 शादी की। क्या तुमको मालूम है कि अरब ममालिक में शादी का क्या महत्व है, शादी के क्या असरात होते हैं? 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह कर रहे हैं। अब 50 प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं तो समझना तो होगा। जहां के 16 साल की 1000 खूबसूरत तरीन औरतों से मुस्तफा निकाह कर सकते थे। और अरब का कल्चर था उस टाइम में 1400 साल पहले 100 शादी करना, 150 शादी करना, 300 शादी करना अरब का माहौल था। अगर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था दुनिया में तो सारे लोग चाहते थे कि मेरी बेटी इनके निकाह में जाए। मगर हुजूर ने उस जमाने में
25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनको जब आपने शादी किया उनसे, इसका मतलब है कि आपकी शादी का मतलब ख्वाहिश को पूरा करना सिर्फ नहीं है, शादी का मतलब है बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को एक नई जिंदगी देना, बेवाओं को आत्मसम्मान देना, बेवाओं को इज्जत नफ्स देना, बेवाओं को खुशियां मनाने का मौका अता करना। अब अगर कयामत तक किसी बेवा की शादी होगी तो एहसान मोहम्मद अरबी का माना जाएगा कि हुजूर ने कहा, अब प्रैक्टिकल में बेवा से शादी करके बता दिया, उस उम्र में जिस उम्र में आपके हुस्न की कसम, हुस्न की सौकहार, आप हुस्न की खैरात चांद लेता था, सूरज लेता था। हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, लेकिन जिसने मुस्तफा को देखा है उनका स्टेटमेंट आज तक किताब में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, सरकार का कांधा ऐसा था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं, मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, गोया हुजूर के चेहरे में सूरज तैर रहा हो। ये जिन लोगों ने देखा उनका स्टेटमेंट है, उसमें कोई नमक मिर्च लगाया नहीं गया, हू बहू जो उसका स्टेटमेंट है वो है। हजरत जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कि राय तो हम चांद को देखते थे, 14वीं रात का चांद, यानी जिस दिन वो 14वीं रात का चांद, 14th नाइट, 14वीं रात का चांद, मून ऑफ 14th नाइट, जो एक ही दिन चांद जवान होता है, बाकी जिस दिन उगा हुजूर के कहने की मानी, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, 14वीं रात को फुल जवान होता है। फिर 15वीं रात से घटना शुरू है, डाउनफॉल, 1 इंच 2 इंच घटते घटते फिर सूखी हुई टहनी की मानिंद बारूक हो गया। कहते हैं जाबिर इब्ने समूरा, तो 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हुजूर मेरे सामने थे, सरकार के जिसमें अक़दस पे एक चादर थी जिसमें सुर्ख रंग की धारी थी। मैं कभी हुजूर को देखता था और कभी चांद को देखता था, तो फैसला किया दिल ने कि मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। वह वजहू अहसनो मिनल कमर, उनका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अरब के लोग तमन्ना करते थे कि काश मोहम्मद अरबी से मेरी बेटी का अक़्द हो जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मगर उस खूबसूरती का नमूना शख्स जैसा हुसैन जमील न पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा होगा। हुजूर ने 40 साल अधेड़ औरत से पहली शादी 25 साल की उम्र में किया। इसका मतलब है उस शादी में हिकमत है बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को इज्जत देना। अब अगर वही नबी 50 साल प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं देखो तुम्हारे नबी ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, नहीं नहीं, वहां जब पहली शादी को मिला के समझोगे तब हिकमत समझ में आएगी। जब शादी की तमन्ना थी उस वक्त तो 40 साल अधेड़, और जब 50 प्लस जाने के बाद ऐसे भी ख्वाहिश आदमी की नेचुरली घट जाती है, औरतों की चाहत 50 साल के बाद कम हो जाती है। उस जमाने में 9 साल 12 साल की खातून से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अक़्द करना, इसका मतलब है जब वहां हिकमत है यहाँ भी हिकमत होती है, यहाँ हिकमत होती है। और कोई मैटर नहीं मिलता है 1400 साल के अंदर में काफिरों, मुशरिकों, इस्लाम के दुश्मनों को ले दे करके इसी शादी के पीछे पड़ा रहता है। सरकार की जितनी बीवियां हैं उन तमाम बीवियों में सारी बीवियां बेवा थी, अक्सर बीवियां बेवा थी या कुछ तलाकशुदा थी। एक बीवी आपकी सिर्फ कुंवारी थी जो सैयदा आयशा थी। वह हुजूर ने अपनी चाहत से नहीं किया था, अल्लाह ताला जनाब जिब्राइल अमीन के जरिया हुजूर के ख्वाब में सैयदा आयशा का चेहरा दिखला के ये कहा था अल्लाह की पसंद है कि इससे आप निकाह कर ले। तो सैयदा आयशा की शादी हुजूर ने चाहत से नहीं की थी। ये 9 साल 10 साल की है और हमारी सारी बीवियां तलाकशुदा हैं और बेवा हैं, एक खातून चाहिए उसको जो कुंवारी मिल जाए, नहीं नहीं, वो अल्लाह की पसंद थी, कायनात के खालिक की पसंद है। और जिसने मुस्तफा को नबी रसूल और सारे रसूलों का सरदार बनाया उस खुदा की पसंद है ये, इसलिए पसंद है। हिकमत वहां यही थी, जिस तरह सारी शादी हिकमतों से भरी है। एक खानदान है मदीने में जो कहता था इस्लाम मिटा देंगे, जो कहता था इस्लाम के पैगंबर को कत्ल कर देंगे, जो कहता था इस्लाम का साथ देने वाले मुस्तफा के सहाबा को निगल जाएंगे। लेकिन उस खानदान की एक बेवा खातून से हुजूर ने शादी कर ली, वो खातून रजामंद हो गई। और जब उस
खानदान की बेटी मुस्तफ़ा के निकाह में आई और हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार, हुजूर के तमाम कमालात को देखने के बाद जब वो खातून अपने खानदान के बाप दादा के सामने बयान किया, तो पहले तो वह लोग सोचा था कि मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की ज़बानी हुजूर की खलवत, हुजूर की जलवत, हुजूर की तन्हाई की सारी दास्तान सुनी, सारा कबीला कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का गुलाम। ये है मुस्तफ़ा की शादी की हिकमत, ये है हुजूर की शादी की हिकमत। खालिद इब्ने वलीद जैसा सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। मालूम है कि मैदान ओहद में 70 सहाबा शहीद हो गए थे। जो जंग जीती हुई थी वो जंग की बाजी हारी गई। मुस्तफ़ा ने कहा था तीर अंदाजों से कि यहाँ खड़ा रहना, यहाँ जगह छोड़ के मत जाना, चाहे जंग जीते या हारे, तुम ये जगह छोड़ के मत जाना। और जब जंग जीत गए मुसलमान, उन लोगों में से किसी ने कहा कि अब तो जंग जीत गए, तो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब हमें भी माली गनीमत लेना चाहिए। इसको छोड़ के कुफार भाग चुके हैं। मगर किसी ने मना किया कि हुजूर ने कहा है कि चाहे जंग जीतें या हारें, ये जगह नहीं छोड़नी है। मगर लोगों ने अपनी अक्ल से ये समझा कि हुजूर तो दुश्मनों को रोकने के लिए हमको खड़ा किया था ताकि दुश्मन यहाँ से दाखिल ना हो। मगर अब वो बात तो रही नहीं, क्योंकि अब तो जंग जीत चुके हैं हम, इसलिए वह लोग चले गए मैदान जंग। तो वही खालिद इब्ने वलीद थे जो पीछे से घूम करके उसी रास्ते से दोबारा अंदर घुस के वो खतरनाक अटैक किया तो 70 सहाबा शहीद हो गए। जीती हुई जंग बज़ाहिर शिकस्त में तब्दील हो गई। आका अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए, आपके दंदाने अक़दस शहीद हो गए, आप लहूलहान हो गए, आप पहाड़ के ऊपर में एक गड्ढे में आप वहां नीचे चले गए। इस और काफिरों ने अफवाह फैला दी, इस्लाम के पैगंबर शहीद हो गए। वही खालिद इब्ने वलीद जो इतना बड़ा रोल अदा किया था मैदान ओहद में, जब सरकार अलैहिस्सलाम उनकी फूफी हजरत उम्मे मैमूना से जब आपने शादी किया मक्कतुल मुकर्रमा में, तो फिर फूफी जब मुस्तफ़ा के निकाह में चली गई, तो और अपनी फूफी की ज़बानी जब सरकार की दास्तान सुनते हैं, तो इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला काफिरों की तरफ से इतना बड़ा बहादुर, वो मुस्तफ़ा के पास आके कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया। सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, ये है मुस्तफ़ा की शादी की बरकत। और आज भी किसी खानदान की दुश्मनी को खत्म करने के लिए शादी एक बहुत बड़ा जरिया है। शादी करने के बाद दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती। हुजूर की सारी शादियां इसी हिकमतों से भरी हुई है। सैयदा आयशा, वो तो उनके बाप तो मुस्तफ़ा के गुलाम थे, मुस्तफ़ा के दोस्त थे, सफर में, हजर में, मक्का में, मदीना में, बदर में, ओहद में हमेशा बिल्कुल साए की तरह मुस्तफ़ा से रहे जुड़े हुए सिद्दीक़ अकबर। अब उन्होंने अपनी बेटी को सरकार के निकाह में दिया और उस पर वह नाज करते रहे कि मेरी बेटी को मुस्तफ़ा ने कबूल कर लिया है। अगर हुजूर जबरन ऐसा करते ख्वाहिश की वजह से, तो कभी सिद्दीक़ अकबर अपनी बेटी को नहीं देते। अब मक्का के उस वक्त के सारे लोग उस निकाह को बुरा समझते, लेकिन न किसी ने बुरा समझा, क्योंकि ऐन के मुताबिक शादी थी। अब 10 साल के बाद जवान हो या 15 साल के बाद जवान हो, जवान होने के वो शौहर के काबिल है। आज वहां का कल्चर है कि वहां चूंकि जमीन गर्म, आबो हवा गर्म, वहां आज भी लोग शादी करते हैं। आज भी एक आदमी के 50-50 बच्चे होते हैं। वहां मायूब नहीं माना जाता, वहां की तहजीब का हिस्सा है। अब सैयदा आयशा शादी कम उम्री में हुई, जवान होने के बाद रुखसती हुई और आप हुजूर के हरम सरा में तशरीफ लाए। हिकमत यही थी कि सरकार ने हम कयामत तक का पैगाम दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मर्दों के कानून, उसूल और ज़ाब्ते मस्जिद नबवी के मेंबर से जो आपने कहा, अबू हुरैरा ने नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उसको याद रखा। लेकिन सरकार जब अपनी बीवी के हुजरे में रहते थे, जब वहां 10-12 घंटे आपके गुजरते थे, वहां हुजूर ने क्या बोला, वहां हुजूर ने क्या कहा, क्योंकि सरकार के सारे इरशादात एक मार्किंग स्टोन है, हमारे लिए लाइट का काम करते हैं। औरतों के बारे में मखसूस कवानीन, उसूल और ज़ाब्ते हैं, वो जो सरकार मस्जिद नबवी की मेंबर से नहीं बोल सकते हैं। वो खवातीन के बीच में आप
कह सकते हैं आपकी सारी बीवियां या तो 40 साल प्लस है, 40 प्लस है। 40 प्लस जाने के बाद कुव्वते याददाश्त आदमी की कैसी होती सबको मालूम है। एक बीवी तो चाहिए जो गेट बाई हार्ट करने वाली हो, जो जबरदस्त कुव्वते याददाश्त हो, जो मेमोरी पावर उसकी हाई हो, हुजूर जो बोले उसको याद कर ले। सिद्दीक अकबर जैसे महान की बेटी सैयदा आयशा थी। कम उम्री में अरब के तमाम मशहूर शोरा के अशार अरबी के सारे उनको याद थे। अरबी मुहावरात के दस्तरस हासिल थी। कुव्वते याददाश्त गजब की थी। जब सरकार के निकाह में आई, हुजूर की एक एक बातों को उन्होंने गेट बाय हार्ट किया, हदीसों को याद किया, सरकार के फरमान को सीने में जगह दिया। और जब हुजूर पर्दा फरमाए, पर्दे में रहकर आप सहाबे कराम को एक फकीहा, मुहद्दिसा, आलिमा, मुफस्सिरा बनकर जो पैगाम सुनाना शुरू किया, लोगों ने यही कहा शरीयत हमारी अधूरी रह जाती अगर मेरी मां आयशा मुस्तफा के निकाह में नहीं आती। आज मर्दों के कानून वाज़े हैं, औरतों के कानून वाज़े हैं। आज अगर शरीयत मुकम्मल है तो एहसान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हिकमत है। ये हिकमत है अकाल इस्लाम की शादी की सारी बातें मुस्तफा की हिकमतों से भरी हुई है। ये बात, मगर ये खबीस, ये रजील, ये मरदूद, ये मुस्तफा के बारे में कैसी कैसी बातें करता है। अब इनकी बातों का जवाब यही है कि अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कैसी उन बातों को फैलाई, उसकी बातों को अपने घर की दीवार में लिख ली, उस बातों को अपने स्कूल में लिखे। अगर ये रामगिरी जैसा खबीस अगर नबी के बारे में गलत बोलता है, नुपुर शर्मा जैसी खबीसा बोली, तो अब लड़ने की जरूरत नहीं है, सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। ये बताना है कि तेरी औकात तो कुछ नहीं है, मगर जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। तेरी हैसियत तो कुछ नहीं है। मगर डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मुस्तफा के बारे में डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, वो कहते हैं इस रुए जमीन का, इंसानी तवारीख का, ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। बंबई में प्रोटेस्ट करने वाले रामगिरी जैसे कम पढ़े लिखे आदमी, जलील आदमी को हाईलाइट करने और पूरी दुनिया में शोहरत दिलाने का काम करने वाले, इनके पीछे इस तरह के हजारों लाखों लोग हैं, इस तरह के हजारों लोग हैं जो बंद कमरे में मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं। तो हम सबके दरवाजे पे जाके कान लगा के सुन करके गुस्से में आके साहब आप उसके खिलाफ उसको हीरो नहीं बना दे, नहीं, बहुत सारी बातें अनसुनी की जाती है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह कहता है ये मुसलमान जब जाहिलों की बात सुनते थे तो दूर से ही कहते थे सलाम, तो पर उनकी हर बात का जवाब नहीं देते थे। तो सारी बातों का जवाब नहीं है, आज उनकी बातों का जवाब यही है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता तुम नहीं हो, गांधी जी हैं। गांधी जी ने क्या कहा, अब तक मैं ये समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, तो अब मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है। इस्लाम अपनी सच्चाई, अपनी सफाई, अपनी ट्रूथ, अपनी क्लैरिटी, अपनी रियलिटी, अपनी सिंपलिसिटी की वजह से सारी दुनिया में तूफान बन के छा गया। इस्लाम अपनी सच्चाई की, अपनी सफाई की और पैगंबर आज़म की सादगी, उनके अखलाक की बुलंदी की वजह से सारी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया। ये बातें बताने की जरूरत है। इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू डॉक्टर रामकृष्ण राव है, वो गैर मुस्लिम प्रोफेसर है। वो ये घंटी बजाने वाला, मंदिर का घंटी बजाने वाला नहीं है। ये डासना के मंदिर में जो अति नरसिंहानंद है, जो अपने जोकरों के बीच में हीरो बनने के लिए हमारे पैगंबर के खिलाफ अनाप शनाप बकता है, आज तो उस आदमी का जीना हराम हो जाना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसी खतरनाक बातें उन्होंने कह दी हैं जो बात 1400 साल में शायद किसी ने नहीं कही है, मगर उस खबीस मरदूद ने वो खतरनाक बात कह दी। मगर हमारी गवर्नमेंट 40 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझ पा रही है, उसे जेल दे देना चाहिए, वरना हम तो गर्दन में तलवार नहीं चला सकते, हम तो चादर नहीं डाल सकते। बस हमारा दिल जख्मी है, मगर हम कह सकते हैं कि ये खंड जाने वाला, दूसरों के दान
पे अपनी जिंदगी गुजारने वाला, क्या जाने मुस्तफा कौन है? राम कृष्ण हिंदू है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने मेरे पैर की शान में एक किताब दी, मोहम्मद प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक चैप्टर में हजारों